हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। सबको सलाम जी। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए जिंदा खुदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ जीसस। सो खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं आज इस शुभ के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ठहराया है कि हम सब उसकी बारगाह इलाही के अंदर जमा होकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को मुबारक कहें। खुदा का बंदा ज़बूर में 20 इस बात को लिखता है कि ऐ मेरी जान तो खुदावंद को क्या कर, ऐ मेरी जान तो क्या कर खुदावंद को, और जो कुछ तुझ में है, और जो कुछ तुझ में है उसके कदूस नाम को क्या कहे, हालेलुया। सो आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर सीखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है कलाम खुदा में से, वो ये है, लॉर्ड इज़ माई लाइट इन डार्कनेस। खुदावन जो है वो मेरी रोशनी है अंधेरे के अंदर, वो अंधेरे के अंदर मेरा चिराग है। आमीन। सो हम कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखेंगे और एक हवाला हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। उसके बाद फिर हम मज़ीद कलाम खुदा में से कलाम के खुदा को, इस आयत को, इस हवाला को सीखने के लिए हम चंद लम्हे गौर व फिक्र करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा 2 शमूएल उसका 22वां बाब और इसकी 29 यानी कि 29 वर्स जो है वो हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, क्योंकि आए खुदावन तू मेरा चिराग है और ऐ खुदावन मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। मेरे साथ ही सवाला को जरा हम तलावत करेंगे। क्योंकि आए खुदावन तू मेरा चिराग है, तू मेरा चिराग है। सब बोलेंगे, तू मेरा चिराग है। आज हम कलाम मुकद्दस में से इस बात के ऊपर चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे। यहां पर यह बात जो है बेसिकली खुदा का बंदा जिसके बारे में खुदावंद खुदा ने फरमाया है कि यह बंदा जो है वो मेरे दिल के मुआफिक क्या है, मुझे मिल गया है। और जब हम इसी बात की पहली आयत के अंदर आते हैं तो यह बेसिकली दाऊद का गीत है और यह गीत का वो हिस्सा है जो आज हमने तलावत किया है। और यह गीत दाऊद ने कब गाया? जब हम 22वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और शाऊल के हाथ से रहाई दी तो उसने खुदावंद के हजूर इस मजमून का गीत सुनाया और वो कहने लगा। और जब हम पहली आयत से चलते 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 29 आयत में पहुंचते हैं, यानी कि वर्स नंबर 29 में पहुंचते हैं, तो वहां पर जो आज का हमने हवाला तलावत किया है, दाऊद नबी फरमाते हैं, क्योंकि ऐ खुदावंद, बोलेंगे कलीसिया बोलेंगे, मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तू क्या है, तू मेरा और तू क्या करेगा मेरे, और खुदावंद मेरे अंधेरे को तू क्या करेगा, उजाला कर देगा। इसका मतलब यह है
कि कई दफा हमारी जिंदगियों के अंदर हम ऐसे मकामात पर पहुंच जाते हैं, ऐसी जगह पर आन खड़े हो जाते हैं जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा क्या हो जाता है, छा जाता है। और कभी हम एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आता है और हम घबराहट का शिकार हो जाते हैं, हम मुश्किलों की तरफ चले जाते हैं। तो इस बात को दाऊद नबी ने जब अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस कर लिया तो फिर इस बात को लिखते हैं, जब खुदावंद खुदा ने उसको रिहाई बख्शी है तो कहता है क्या खुदावंद तू मेरा क्या है, चिराग है। अरे खुदावंद तू क्या है, मेरा चिराग है, क्योंकि खुदावंद तू ही मेरे अंधेरे को क्या कर देगा, उजाला कर देगा। हाँ खुदावंद, मेरे दुश्मन मेरे आगे अंधेरे की मानिंद है, वो डार्कनेस की मानिंद है, मेरे आंखों के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और याद रखें, कई दफा हम अपने दुश्मनों के सबब से अंधेरे की हालत में चले जाते हैं। कई दफा ये अंधेरा हमारी बीमारी का हमारी जिंदगी के अंदर होता है। कई दफा यही अंधेरा हमारी जिंदगी के अंदर बेऔलादी के सबब से होता है। कई दफा यही अंधेरा हमारी गुर्बत की वजह से होता है। कई दफा ये अंधेरा हमारे गुनाहों के सबब से हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है। और फिर क्या होता है कि हम उस डार्कनेस के अंदर ही खड़े रहते हैं। लेकिन दाऊद नबी क्या कहता है, क्योंकि है खुदावंद, सब बोलेंगे क्योंकि है खुदावंद, तू मेरा क्या है, चिराग है। यू आर माई लैंप और लॉर्ड यू आर माई लाइट। खुदावंद तू मेरा चिराग है, खुदावंद तू मेरी रोशनी है। और हाँ खुदावंद, एक तू ही है जो मेरे इस अंधेरे को क्या करेगा, उजाले में कन्वर्ट कर देगा। दर हकीकत हुआ क्या, क्यों दाऊद नबी ने यह गीत लिखा? जब हम इस 22वें चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद को खुदावंद खुदा ने उसके सब दुश्मनों और साउल से क्या बख्शी है, रिहाई बख्शी है। तो दाऊद ने यह गीत गाया है। साउल से रिहाई क्या बख्शी है, कोई जानता है? जब हम पहला शमूएल उसके 15वें बाब के अंदर पढ़ते हैं और लिखा है कि साउल बादशाह को शमूएल ने हुक्म दिया कि तू क्या कर, अमालेकियों के खिलाफ क्या कर, जंग के लिए जा। और जब तूने अमालेकियों के खिलाफ जंग के लिए जाना है तो तुझे जो कुछ भी वहां पर मिले तूने हर एक शय को क्या कर देना है, नेस्तो नाबूद कर देना है। जो कुछ तेरे सामने आए तूने हर एक चीज को क्या करना है, हलाकत के अंदर डाल देना है, तूने उसको खत्म कर देना है। क्योंकि जब कौम बनी इस्राएल निकल कर आ रही थी तो लिखा है कि अमालेकियों ने इनके रास्तों को रोका और वो खुदा के कलाम के खिलाफ गए। तो फिर खुदा ने जब साउल को शमूएल ने बादशाह मुकर्रर किया तो साउल को शमूएल की मानिद यह हुक्म मिला कि तू जा और अमालेकियों के खिलाफ क्या कर ले, जंग कर, और उनकी हर एक चीज को तूने क्या करना है, नेस्तो नाबूद करना है। लेकिन क्या हुआ, जब साउल अमालेकियों के खिलाफ जंग करने के लिए गया तो वहां पर जंग के दौरान उनको अमालेकियों के बहुत सारे माल मवेशी क्या हुआ, नजर आया। उन्होंने वहां पर देखा और साउल ने क्या किया कि जो मोटे मोटे ताजे बछड़े थे या माल मवेशी थे, वो भेड़ बकरियां थी, वो क्या कर ली, अपने साथ ले ली और कहा कि हम क्या करेंगे, इन बकरियों को, इन भेड़ों को, इन जानवरों को क्या करेंगे, खुदावंद की हजूरी में जाकर क्या करेंगे, कुर्बानी देंगे और हमारा खुदा खुश होगा। जबकि खुदावंद ने क्या हुक्म दिया था, हर एक चीज को तूने क्या करना है, नेस्तो नाबूद करना है। आइए जरा चलते हैं, पहला शमूएल उसके 15वें बाब में चलेंगे, 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत। सो अब तू जा और अमालेक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कर क्या कर दो, कत्ल कर डालना। चुनाचे साउल ने लोगों को जमा किया और तलाश में उनको गिना, सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। आगे हम 9वीं आयत में आ जाएंगे।
और अमालेकियों के बादशाह जाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन शाऊल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नीस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और कमी थी नीस्त कर दिया। अब खुदावंद ने क्या हुक्म दिया था? हर एक चीज को क्या करना है? कत्ल करना है। लेकिन शाऊल ने उस बात को ना माना और क्या कर दिया? उनके बादशाह को भी, और क्या किया? अच्छे अच्छे बैल, बकरियां, ऊंट और ताजे बछड़े जो हैं उनमें से कुछ को जीता रखा और सब ने कमी चीजें जो थी उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जब हम आगे 15वीं आयत में आते हैं, बल्कि 13वीं आयत में लिखा था, फिर सैमुएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा कि तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हुआ है, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का भी बनाना कैसा है जो मैं सुनता हूं? शाऊल ने कहा कि ये लोग उनको अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने शाऊल से कहा कि ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो तुझे बताऊंगा। और आगे 20वीं आयत में लिखा है, शाऊल ने सैमुएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला और अमालेक के बादशाह जाज को ले आया हूं और अमालेकियों को नीस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नीस्त करना था ले आए ताकि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी गुजराने। सैमुएल ने कहा, क्या ये खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से क्या है? बेहतर है। शाऊल तूने अच्छा किया है, लेकिन याद रख इससे बेहतर यह था कि तू खुदावंद की बात को मानता और वो जो हुक्म खुदा ने तुझे दिया था तो उसको क्या करता? कबूल करता। और याद रखें कि शाऊल के इस अमल के सबब से लिखा है कि उसके पास से जो इस्राएल की बादशाही है वो क्या हुई? जाती रही। और शाऊल की जगह पर नया बादशाह कौन मुकर्रर हुआ? उसके बाद दाऊद बादशाह मुकर्रर हुआ। और जब शाऊल को पता चला कि दाऊद उसकी जगह पर बादशाह हुआ है तो शाऊल और दाऊद के घराने के अंदर जो है वो एक जंग छिड़ गई है और शाऊल दाऊद का पीछा करता है, लेकिन दाऊद शाऊल को खुदा का ममसू मानता है और वो शाऊल को कुछ नहीं कहता है। और कई दफा इनके दरमियान में खाना जंगी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ? जब हम चलते चलते देखते हैं और जब हम इंजील मुक़द्दस का मुतालिया करते तो लिखा है कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि शाऊल जंग के अंदर क्या हुआ है? मारा गया है। शाऊल क्या हुआ है? जंग के अंदर मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ है? दाऊद उसकी जगह पर क्या बना? बादशाह बना है। क्योंकि लिखा है कि फ़लस्तियों के खिलाफ जब शाऊल जंग करने के लिए गया है तो लिखा है कि फ़लस्तियों ने शाऊल और उसके बेटों को घेर लिया है। जब हम पहला शमूएल उसके 31वें बाब और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि शाऊल की जो हलाकत है, बल्कि तीसरी आयत में लिखा है, और ये जंग शाऊल पर नहायत भारी हो गई और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब शाऊल ने अपने सिला बरदार से कहा कि अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ताना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना ना चाहा क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए शाऊल ने अपनी तलवार ली और उस पर क्या हुआ? गिरा। हालेलुया। सो जब दाऊद बादशाह बना तो फिर जब शाऊल ख़त्म हो गया और इसके बाद जब दाऊद ने जंगें लड़ी तो लिखा है कि खुदा ने उसके सारे दुश्मनों के ऊपर क्या कर दिया है? सरफराज किया। तो फिर दाऊद ने कहा कि खुदावन तू मेरा क्या है? चिराग है, तू ही मेरे अंधेरे को क्या करेगा? उजाला कर देगा। लेकिन उसने खुदा के ममसू के खिलाफ एक कदम भी ना उठाया, क्योंकि खुदावन हमारे अंधेरे को क्या करता है? उजाले में कन्वर्ट करता है। हमें जस्ट रुकना है, वेट करना है और खुदा की कुदरत का इंतजार करना है। वक्त आएगा कि जब हमारे दुश्मन जो हमारे खिलाफ है उनको खुदा
खुद ही ज़ेर कर देगा और खुदा हमें क्या बख्शेगा? सरफराजी बख्शेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐ खुदावंद तू मेरा चिराग है और ऐ खुदावंद तू मेरे अंधेरे को क्या कर देगा? उजाला कर देगा। और मैंने पहले कहा कि कई दफ़ा ये अंधेरा हमारे दुश्मन की तरफ से हो सकता है, कई दफ़ा हम बीमारी के सबब से अंधेरे के अंदर होते हैं। और याद रखें, कई दफ़ा ये बीमारी, ये अंधेरा जो है वो हमारी ज़िंदगी में बेऔलादी के सबब से भी होता है। और कई दफ़ा औलाद हो जाए और फिर औलाद माँ की फर्मा बरदार ना हो तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या है? अंधेरा ही छाया हुआ है। और जब हम बेऔलादी के अंदर होते हैं फिर भी हम कहते हैं कि सानू ते दुनिया ते हर पासे नेरा ही नेरा देसदा है। खुदा ने हर चीज दी है, माल, रुपया, पैसा, हर चीज दी है, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई चिराग नहीं है। खुदा ने मुझे कोई मेरा फर्जंद नहीं बख्शा है। तो फिर क्या कहते हैं? हमारी जिंदगी के अंदर बेऔलादी का क्या है? अंधेरा है। लेकिन हमें, जब हम ऐसे अंधेरे के अंदर हो तो फिर हमें खुदा की तरफ देखना है और हमें कहना है क्या है? खुदावंद तू मेरा क्या है? चिराग है। और है खुदा तू ही मेरे इस अंधेरे को क्या करेगा? उजाले के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एक खूबसूरत कपल हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। पहला शमूएल पहले बाब के अंदर लिखा है। किसका जिक्र मिलता है हमें? हन्ना का जिक्र मिलता है। क्या कुछ उसके शौहर के घर के अंदर नहीं है? हर एक चीज उसके घर के अंदर है। उसका शौहर एक मालदार शख्स है और वो हर वक्त खुदा की हजूरी में रहते हैं, खुदा से डरते हैं और वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है। और इसकी दो बीवियां हैं, एक का नाम हन्ना है और दूसरी का नाम फिन्ना है। और वो लिखा है कि हन्ना के औलाद नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी दूसरी बीवी के, जिसके यहां बेटे हैं, बेटियां हैं, जिसकी औलाद है, उससे बढ़कर हन्ना से क्या करता है? प्यार करता है। लेकिन हन्ना फिर भी इस बात से खुश नहीं है। हालांकि उसको दूना हिस्सा देता था, लेकिन फिर भी वो इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर क्या है? अंधेरा है, डार्कनेस है। किस चीज का अंधेरा है? कलीसिया बताएगी किस चीज का अंधेरा है? पीछे वाली बहनें बताएंगी किस चीज का अंधेरा है उसकी जिंदगी के अंदर? जोर से बोलेंगे किस चीज का अंधेरा है उसकी जिंदगी के अंदर? बे औलादी का अंधेरा उसकी जिंदगी के अंदर है। लेकिन एक दिन आया है जब वो हैकल के अंदर है, खा पी रहे हैं, और लिखा है कि एली काहन हैकल की चौखट के ऊपर, चेयर के ऊपर क्या हुआ है? बैठा हुआ है। और हन्ना लिखा है कि जब वो खा पी चुके, सिला के अंदर खा पी चुके, तो लिखा है कि हन्ना हैकल के पास गई है और वो अपने घुटनों के बल होकर खुदा से क्या कर रही है? दुआ कर रही है। मैं समझता हूँ कि उस रोज़ शायद हन्ना ने इस बात को जान लिया था कि खुदावंद अब तू मेरा क्या है? चिराग है। मेरे उस बतन को जो डार्कनेस के अंदर है, जो अंधेरे के अंदर है, आए खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर से इस बेऔलादी के अंधेरे को तू ही उजाले के अंदर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। क्योंकि खुदावंद तू मेरा क्या है? चिराग है। तो हन्ना लिखा है कि अपने दिल ही दिल के अंदर क्या कर रही है? दुआ कर रही है। और खूबसूरत दुआ उसने अपने दिल के अंदर की है। और एली काहन पास बैठा था और वो समझने लगा कि शायद ये नशे की हालत के अंदर है। लेकिन उसने कहा कि खुदावन साहिब, तो अपनी बंदी को क्या कर? अपनी बंदी को क्या कर? खबीस औरत ना छान। सो वो खुदावन से दुआ करने और ज़ारदार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तो अपनी लौंडी को मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना ने दिल ही दिल में कह रही थी, फ़कत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वह नशा में। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो मैं
ना कोई नशा पिया पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है, तो अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ में, तो अपनी ही फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। वजह क्या है कि उसकी जिंदगी के अंदर क्या है, बे औलादी का क्या है, अंधेरा है। लेकिन इसको पता है एक है जो मेरे इस अंधेरे को उजाले के अंदर कन्वर्ट करेगा, और वो मेरा चिराग है, जिसके बारे में दाऊद नबी कहते हैं कि खुदावंद तू मेरा चिराग है और तू मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। ऐ खुदावंद तू मेरी इस बेऔलादी को जिंदगी से दूर करेगा और तू मुझे औलादे नरीना बख्शेगा। और हाँ खुदावंद, अगर तू मुझे बख्श दे तो मैं भी उसको तेरे घर के लिए वक्फ कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि खुदावंद ने उसकी आवाज़ को सुना। हालेलुया, लिखा है कि खुदावंद ने उसकी आवाज़ को, और लिखा है कि फिर खुदा के बंदा ने उससे कहा, ताबेली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, ये बोला जो बे औलादी की तस्वीरें हैं, ये वाकई उनसे पूछे जिनकी औलाद नहीं है। घर के अंदर हर एक चीज है, लेकिन फिर भी वो उदास रहती है, वो रोती है, उसका चेहरा उदास रहता है, वो कुछ नहीं खाती है। हालांकि हर चीज घर के अंदर है, लेकिन फिर भी उसके औलाद की कमी थी। लेकिन लिखा है कि खुदा ने फिर उसकी दुआ को सुना, और खुदा ने उसको एक बेटा बख्शा, और उसने उसका नाम क्या रखा, सैमुएल रखा। और सैमुएल के बारे में हम कई दफ़ा सुन चुके हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि सैमुएल वो वाहिद नबी है जिसके बारे में लिखा है कि खुदा ने उसकी एक भी बात को मट्टी के अंदर ना मिलने दिया। जो कुछ उसके मुंह से निकला खुदा ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद तू मेरा क्या है, और तू मेरे अंधेरे को क्या कर देगा, उजाला कर देगा। अंधेरा चाहे दुश्मनी का हो, अंधेरा चाहे बेऔलादी का हो, और अंधेरा चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी बीमारी का क्यों ना हो, जब हम खुदावंद के पास आ जाएंगे तो खुदा हमारे अंधेरों को क्या करेगा, उजाले के अंदर कन्वर्ट है। तो वो हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है, और वो हमारे अंधेरे को क्या करता है, उजाला करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और अमल करने का भारी फजल इनायत फरमाए। आमीन।